नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों मैं भी आ गई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा मसला जो है फिर से आ गया है। आप सबको पता है कि जो वो मसला क्या है, और मैं भी उसी मसले पर आकर अपना रिएक्शन दूंगी। आप सबको पता है मैं बात कर रही हूँ सितारा जासिन की। ठीक है, आप सबने उनकी वीडियो देखी है कि वो कितनी मासूम बन के अपने आप को जो सफाई पेश कर रही है अपनी। और देखा ही आप सबने, हम सब देखते हैं उन लोगों की, उन सब की वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मसला क्या है। दोस्तों, सितारा जासिन जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी और उसके बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, दूसरी सेकंड वाली बीवी प्रेग्नेंट हो गई। और अब उसने 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, ये तो था उनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सबने ही सितारा की वीडियो बहुत ही मतलब कि गंभीरता से, बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं उनकी वीडियो। कि लोग उनको पूछते हैं कि आप कौसर की हेल्प क्यों नहीं करते, जब आप अपने लिए चीज़ें लेते हो तो कौसर के लिए क्यों नहीं लेते, जो कि उसकी हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, तो मतलब कि उसकी जो सौतन है। ठीक है, तो सितारा उसको क्या, उन लोगों को क्या जवाब देती है। सॉरी, सितारा उनको क्या जवाब देती है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कि जो सेकंड वाइफ है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी है ना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसकी प्रेग्नेंट बीवी, मतलब कि उसके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, अब जबकि उसको 9वां महीना चल रहा था, तब भी उसका शोहर, उसका वो गोचू हस्बैंड साजिद, वो कश्मीर में अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि सितारा के साथ घूम रहा था, जबकि उसको 9वां महीना चल रहा था। ठीक है, लास्ट महीना उसका चल रहा था, तब भी वो कश्मीर जाके घूम रहा था। ठीक है, और उसकी सेकंड वाइफ के जो वालिद थे, मतलब कि जो पिता थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इन चीज़ों पर। उन्होंने ये बात बोल दी कि हम अपनी बेटी को लेके जाएंगे, आप अपने बच्चे को रख लेना। ठीक है, तो वो जन्मा बच्चा अभी तक जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, उसको पहले से ही मतलब कि दर दर की ठोकरें उधर से उधर मिलने लगी। ठीक है, और सितारा जो कि एक हमदर्द की देवी बनती है, हमदर्दी की देवी बनती है, उसने वीडियो बना दिया आकर कि कौसर के वालिद जो है जो ऐसा बोले हैं कि वो बच्चा नहीं रखेंगे, और अगर मैंने 3 बच्चों को पाला है तो मैं एक और बच्चा पालूंगी, वो बच्चा मैं अपने पास रखूँगी। ठीक है, एक सिंपत्ति लेने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा सितारा का, जिसमें उसने टाइटल लिखा था कि मेरा घर बर्बाद किया खुद भी रोएगी। आप लोग जाके देख सकते हैं वो उस वीडियो का टाइटल, जिसमें लिखा था कि उस जिसने मेरा घर बर्बाद किया वो खुद भी रोएगी। ठीक है, तो सच में तूने उसको रुला दिया। ठीक है, सच में तूने उसको रुला दिया। और तू कैसी माँ है और कैसी औरत है जो तूने अपने ही घर के बच्चे को, अपने ही मतलब कि जिसके नाम पे तू खाती रही, जिसके नाम से तूने 1 साल 1-1.5 साल से मतलब कि तू कमाती रही, उसी के बच्चे को खा गई, और उसके बच्चे की मौत पर आके तू अभी डॉलर कमा रही है, डॉलर कमा रही है। और तूने क्या किया, सबसे पहले मैं तुझे बताती हूँ। लोग तुझे ये बोलते हैं जाके कि तूने बच्चे को मार दिया, तूने ये कर दिया, तो लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तेरे पर बिल्कुल सही इल्ज़ाम लग रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं पहले से बोली हूँ कि पहले मैं बोलती थी कि तेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, कि तेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। तो वो हर एक औरत के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होती है, बहुत, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, लेकिन वो बात दूसरी है। ठीक है, जहाँ पर जब तूने शुरू से ही अपनी दूसरी मतलब कि जो तेरी सौतन है, जिसको कौसर, उसको तूने शुरू से ही कोस के इतनी ज़्यादा डॉलर कमाए हैं, इतने ज़्यादा, अब तू उसके पास लेने ही क्या गई, पहले मुझे ये बता। और जब वो तेरे से वाकर वो पंजाब में चली गई, पंजाब में जाकर रहने लगी, ताकि उसको सुख शांति से रहने दिया जाए, कोई बात उसके तक ना पहुँचे, कोई ऐसा वैसा मतलब कि ना उसको दुख ना मिले, तो तू फ़ौरन उसके साथ पंजाब पहुँच गई। और
तेरा जो हस्बैंड है और तू किस किस्म की औरत है, तेरे को ये नहीं पता चलता कि तेरे हस्बैंड को, तेरी दूसरी वाइफ को, तेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ को उसकी कितनी ज़रूरत है, कि उसको अभी वो प्रेग्नेंट है। वो तेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना इस चीज़ की, कि तू अपने हस्बैंड को जाके बोले कि तू उसके साथ रहे जाके। तो लोग तुझे जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर तेरा हस्बैंड उसके साथ होता ना, अपनी दूसरी बीवी के साथ होता ना, तो वो उसे अपने मायके में जाने की ज़रूरत नहीं थी, पंजाब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और तू दूसरी बात तुझे जहाँ पर साबित कर रही है कि हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ये बातें हुई वो बातें हुई, तो तू बता, जो तू दिन का 10-10 लाख तेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तुझे हर दिन का 50,000 तेरी कमाई हो रही है, तुझे साजिश को लेकर ही जरूर जाना था। तू किसी ड्राइवर को भी हायर कर सकती थी कि हमें छोड़ के आज वहाँ पर कराची में छोड़ के आ, उसको ले जाना कोई मतलब कि कोई ज़रूरी था कि हस्बैंड को ही लेके जाना है। तुझे इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि एक औरत का बच्चा गया है तो उसके नाम पर जाके उसके मरे हुए बच्चे की वीडियो बना रही है, मरे बच्चे की फ़ोटो खींच रही है, और बाद में बांडों की तरह सारे के सारे खड़े होकर जहाँ वहाँ पर अफसोस ऐसे जता रहे हैं वीडियो बनाकर। क्या वीडियो बनाना ज़रूरी था? क्या वीडियो बनाना ज़रूरी था? और जिसको तूने शुरू से ही कोसा है, लास्ट में क्या बोल रही है, मैं किसी का दुख नहीं दे सकती, तो किसी का भी दुख नहीं देख सकती। तू जिसको शुरू से कोस रही है, जिसको शुरू से तूने कोसा है, शुरू से ही जिसकी तूने बुराई कर करके इतने ज़्यादा डॉलर कमाए हैं, इतनी ज़्यादा अपनी जो कामयाबी हासिल की है, अपने चैनल को इतना ग्रो किया है, उसकी तो मतलब कि क्यों नहीं कर सकती, उसकी तो उसका दुख तो क्यों नहीं देख सकती? बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए इन चीज़ों को देखकर कि वो अपने आप जैसा मर्जी करे। लेकिन नहीं, तुम लोगों को वो मतलब कि अगर तू इतनी दुखी है, तुझे पहले तूने बताया कि मुझे साजिद ने शादी कर ली, तेरे हस्बैंड ने शादी कर ली, तो तू दुखी है, तूने उसको छोड़ा क्यों नहीं अब तक? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तक नहीं समझ में आ रहा, तूने उसको छोड़ा क्यों नहीं? जब एक हस्बैंड दूसरी औरत के पास चला जाता है, तो बस एक यकीन नाम की चीज़ है जो टूट जाती है, जो तेरे हस्बैंड में थी नहीं। उसने पहले भी बताया, तू पहले खुद ही अपने मुंह से बताती है कि मतलब कि अब वो हस्बैंड मुझे छोड़ देता है लेकिन उसको नहीं छोड़ता। तो इसके बाद बता, तूने उसको क्यों नहीं छोड़ा अब तक? तूने उसको क्यों नहीं छोड़ा? तुझे किस चीज़ की कमी है? ना तू उसके ऊपर डिपेंड है, ना ही मतलब कि तुझे किसी चीज़ की कमी है। घर बार सब कुछ तेरे पास है, तेरे बच्चे भी है, ना कि तेरे बच्चे नहीं है, तेरे पास सब कुछ है। भगवान की दया से तू खुश रहे, हम लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन तूने क्या किया? तूने उन लोगों को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। मैं भी बताती हूँ कि क्योंकि अगर तू उन लोगों को छोड़ देती, या तो अपने हस्बैंड को छोड़ देती, तो तेरे पास कंटेंट नहीं रहता, वीडियो बनाने का कंटेंट नहीं रहता, और ना ही तुझे कोई देखता, ठीक है। तेरे सिंपल ब्लॉग्स आते, तू जहाँ भटक रही है वहाँ भटक रही, जहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, और तेरे सिंपल ब्लॉग हो जाते हैं, उससे मिर्च मसाला जो है वो ख़त्म हो जाता अगर तुम उन लोगों को अकेला छोड़ देती। और सबसे बड़ा निठल्ला तेरा पति, जो तेरे साथ घूमता रहा ब्लॉगिंग के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में, उसको इतनी होश नहीं रही कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। और उसके बाद भी जब तुम लोगों ने खुद ही अपने मुंह से बताया तुमने कि कौसर के माता पिता जो उसको अपने साथ ले गए, क्या साजिद का, उसके हस्बैंड का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उसके साथ जाना, चाहे वो जिस हाल में मर्जी भी थी, उसके साथ जाना बनता था, ठीक है। तो क्या उसके पास इतनी भी समझ नहीं थी कि वो उसकी बीवी है, वो हक के साथ उसको यहीं पर रख सकता था? या उसके पास इतना भी हक नहीं है कि वो तेरे भी जैसे तूने अपने उसके पीछे उसको ऐसे बनाया हुआ है, उल्लू बनाया हुआ है, तो उल्लू तो तू सब लोगों को बना रही है, तू अपनी ऑडियंस को उल्लू बना रही है, ठीक है ना। तो अब जाके जब उस मतलब कि देख, तू अगर तू उसके साथ रहती चलती, तब भी तेरे ऊपर इल्ज़ाम आना था, ठीक है। तूने खुद ही बोला कि तेरे ऊपर इल्ज़ाम आना ही आना है, ठीक है। अब तू उसके पास नहीं, अब उसके पास चली गई है, तब भी तेरे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। जब तू उसके पास नहीं जाती, तब भी तेरे ऊपर इल्ज़ाम आना था। पता क्यों? मैं बात आपको शुरू से बताती हूँ, क्योंकि शुरू से ही तूने कौसर को इतना बुरा साबित कर दिया है, इतनी बुरी उसकी इमेज बना दी है वाईटी पर, कि लोग उसको बुरा बुरा बोले, इतना बुरा बुरा बोले कि
तुझे सिंपैथी मिल सके और तुझे मतलब कि आगे बढ़ने का तेरा जो है वो सपना जो पूरा हो सके, और वो दूसरों की खुशियों पर पैर रख के तू आगे बढ़ी है, ठीक है। अब जब मैंने तेरे को बोला कि अगर तू पंजाब नहीं जाती ना तो तेरे पास कंटेंट नहीं रहता, बाकी सबके पास, तेरे पति के पास कंटेंट बन जाता कि वो उसके कौसर को आखिर हुआ तो हुआ क्या हुआ, मतलब कि उसका बच्चा बेबी हुआ, उसके पास कंटेंट रहता है, आज मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आज ये हुआ वो हुआ वो हुआ। लेकिन नहीं, तुझे उन बातों में घुसना था, तुझे उन बातों में घुसना था। तू बोले ये कि लोग तुझे बोलते, तुझे साइड हो जाना था, हो जाना चाहिए था, लोग तुझे बोलते हैं। मैं बिल्कुल तुझे बोल रही हूँ कि तुझे साइड हो जाना चाहिए था इन बातों से, क्योंकि सोतन सोतन में इतना बैर होता ना कि वो सभी सभी लोगों को पता है, ठीक है। सोतन सोतन में इतना बैर होता है। और हाँ, मैं मानती हूँ किसी किसी में नहीं होता, जो आजकल वाईटी में आ रहा है, मशहूर हो रहा है, कुछ वाईटी पे बहुत मशहूर है, कुछ ऐसी सोतने भी मशहूर है, वो मैं कल उसका वो वीडियो बनाऊँगी, बताऊँगी आपको। लेकिन तुम लोगों में ऐसा कभी रहा ही नहीं कि तुम लोग एक घर में समा सको और एक छत के नीचे रह सको, ठीक है। तो फिर तुम में उसमें हमदर्दी कहाँ से आ गई, ठीक है। तुमने कौशल को इतना बुरा बना दिया, इतना बुरा बना दिया शुरू से ही। जब से उसकी शादी हुई है तब से ही तूने बोला है कि उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो मैडम, तेरा घर कौशल ने बर्बाद नहीं किया, ठीक है। तेरा घर कौसर ने बर्बाद नहीं किया, तेरा घर तेरे हस्बैंड साजिद ने बर्बाद किया है, जो कि तेरा हस्बैंड तेरे साथ होते हुए भी, तेरे उसके 3 बच्चे होते हुए भी उसने दूसरी औरत से शादी की, ठीक है, दूसरी औरत से शादी की। और ना ही वो 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लायक था, ना ही वो तेरे शौक पूरे करने के लायक था, और उसने फिर भी दूसरी शादी कर ली, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन, इन सारी जो बातों में साजिद भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि तू जिम्मेदार है, ठीक है। और मैं तो बार बार ये पूछती हूँ कि तुझे पंजाब जाने की ज़रूरत क्या थी? तू अपने हस्बैंड को उसके साथ क्यों नहीं छोड़ देती थी? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है और उसको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी जब उसका बच्चा ख़त्म हो गया है, कौसर का बच्चा जब ख़त्म हो गया है, तो उसके नाम पर सिंपैथी ले रही है, उसके नाम पर बार बार लोगों से सहानुभूति ले रही है। जो भी आ रहा तेरे पास आ रहा, तेरे सिर पे आके हाथ रखा है। इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं भी आपको कौसर दिख रही है जिसकी गौल सुनी हुई है, जिसका बच्चा गया है? और तू माँ, क्या बोलते हैं, मुँह वाली माँ बनकर आकर सबकी सहानुभूति ले रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे, ठीक है। तू खुद माँ होकर ऐसी हरकतें कर रही है, ऐसी हरकतें कर रही है कि तू उसके मरे हुए बच्चे के नाम पर डॉलर कमा रही है। और निधि की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। निधि ने जो भी बोला है, चाहे वो भले लाख बुरी हो, चाहे जैसी मर्जी भी हो, लेकिन इस बात पर उसने बिल्कुल सही कहा है कि तुमने उसके मरे हुए बच्चे के नाम पर डॉलर कमाए हैं, ठीक है। और तूने जो वीडियो बनाया ना, बहुत अच्छी तरह से वो जो उसका थंबनेल सजाया कि उसका बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया, ठीक है। और तुझ में थोड़ी सी भी वो इंसानियत है ना, तो अभी भी सुधर जा, सुधर जा, ठीक है। समझ ले कि एक इंसान की जब जान जाती है ना, एक छोटे से नन्हे से बच्चे की जब जान जाती है ना, तो मतलब कि कितना ज़्यादा दुख होता है, कितना ज़्यादा दुख होता है। जिसने अभी हाल ही में जन्म लिया, उसने बच्चे ने एक दो दिन पहले जन्म लिया है, तो कितनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं घर में। आप लोगों को सबको पता है कि लड़का होने की कितनी खुशी होती है, ठीक है। और तुम इस मैटर में घुसी ही क्यों? पहले मुझे ये बता। अगर तुझे कौसर इतनी ही बुरी लगती है तो तूने क्यों कौसर को उसकी बात क्यों मानी, मतलब कि उसके ऊपर क्यों तू आई, उसके मैटर में क्यों घुसी आकर? और जब आप लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे कि जब तुम लोगों को पता चला कि बच्चे की सांस अटक रही है, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसके बाद भी आप लोग रुक 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 के वीडियो बना रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी। कैसे इंसान हो आप लोग? और आप लोगों को ये नहीं पता कि जब बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है, उसको सबसे पहले मेडिकल, मतलब कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए उसका। सबसे पहले उसको बच्चे को एडमिट करते हैं। ऐसे बच्चे डॉक्टर बच्चा वापस देते ही नहीं है, ठीक है। खुद से बच्चा लेकर जाते हैं एडमिट करवाने। और मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, मुझे इसलिए पता है।
और तू ये लोगों के सामने रो 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 के सहानुभूति ले रही है ना, कि सबने तेरी ये हरकतें देखी हैं, सबको जो पता चला है, तभी लोग तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तूने मतलब कि उसके बच्चे की जान ली है। और घर में जब से वो कौसर आई है तब से तूने कला कलेश डाला है, कला कलेश डाला है। तो ऐसा मतलब कि एंड में तो ऐसा होना ही था, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी इस और घटिया औरत को अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, क्योंकि इसकी बातों में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। मैं पहले भी मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखती थी, क्योंकि इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, तो हमें दुख था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी औरत के साथ, ठीक है। लेकिन अब जो इसने किया है ना, मरे हुए बच्चे की वीडियो बना के डाल रही है। और जब इसको पता चलता है कि वो बच्चा बीमार है, इसको ऑक्सीजन की कमी है, बार बार रुक रुक के ये बातें बता रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है कि बच्चा बीमार है, उसको ऑक्सीजन की कमी है। क्या ये बताना ज़रूरी था? और वो जो इसका हस्बैंड, वो कितना मतलब कि इसको क्या बोले, पागल बोले, गधा बोले, क्या बोले, उसको नहीं चाहिए लगता, मतलब कि उसको अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहिए था जब तक कि वो बच्चा डिलीवर नहीं हो जाए, जब तक वो होता, और ना ही जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। और मैंने देखा है कि उसको ठंडा दूध पिलाया जा रहा है। मैंने खुद 3 महीने अपने बच्चे को आईसीयू में रहकर बाहर वेट कर करके उसको दूध पिलाया है। टाइम के साथ जब भी अंदर से आवाज़ आती थी तब से मैंने दूध पिलाया है उसको। और 3 महीने पूरे हॉस्पिटल में काटे हैं मैंने। मुझे पता है कि बच्चे को क्या जब बच्चा ना रोए उसका क्या मतलब कि होता है कि उसको पहले तो दूध दिया ही नहीं जाता है, उसके बाद जब दूध देने की बोलते हैं तो इतना सा दूध देते हैं, वो भी डॉक्टर की परमिशन से, और गर्म पानी में दूध देते हैं, ठीक है। तो लोगों को ये मत दिखा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है जिनको तुझे नहीं पता। तू अच्छी माँ बनने के चक्कर में, ब्लॉगिंग करने के चक्कर में, सबकी सिंपैथी लेने के चक्कर में अब सबके इल्ज़ामात अपने ऊपर ले और समझ कि लोग क्या बोल रहे हैं। और तूने ऐसा किया है तभी लोग तेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले तो जब बच्चे को तूने, डॉक्टर ने बोला कि बच्चा ठंडा हो गया, ठंडा किस वजह से हुआ था वो, कि तूने जब गाड़ी में बैठ कर उसके एसी की वाली गाड़ी में बैठ कर जाके एसी ऑन करके पहले तो तूने ठंडे पानी में दूध मिलाकर उसको दूध पिला दिया, ठीक है। दूसरे नंबर मैंने देखा कि तूने बच्चे के जो हाथ है ना वो बाहर दिखाए, मतलब कि अपनी वीडियो में दिखाने के चक्कर में उसके हाथ बाहर निकाले हुए हैं। और पता नहीं इसको कपड़े पहनाए हैं या नहीं पहनाए हैं, बस कुछ लपेटा हुआ है थोड़ा सा। तो तेरे को ये समझ नहीं है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको गर्माहट में रखना होता है। तो काहे की अच्छी माँ है, काहे की अच्छी माँ बनने का डोंग कर रही है। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उसके तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके और समझ सके। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।